हेलो दोस्तों, मैं अभय केसरवानी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा केयर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं एनाल्जेसिक के बारे में। तो ऐसी मेडिसिन जो हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार के पेन को या दर्द को ख़त्म करती है, उसको एनाल्जेसिक कहते हैं। एंटीपायरेटिक एंटीपायरेटिक आर द मेडिकेशन दैट रिड्यूस द फीवर, यानी कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है और फीवर को ख़त्म करता है, एंटीपायरेटिक बोलते हैं उसको। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आर मेडिकेशन दैट आर वाइडली यूज, यानी कि बड़े से बड़ा पेन को हमारी बॉडी से ख़त्म करता है या फिर रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग को ख़त्म करता है, सूजन को कम करता है। एंड ब्रिंग डाउन अ हाई टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। दोस्तों, अगर बात करें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के कुछ यूज और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं उसके यूज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का छोटा मोटा दर्द है या फिर हेडेक है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी कि अगर पीरियड के दौरान कोई दर्द होता है तो उसमें यूज करते हैं। ट्विस्टेड एंकल यानी कि अगर पैर में मोच आ जाती है या फिर हाथ में मोच आती है तो उसमें भी यूज करते हैं। बैक पेन है, नी पेन है, जॉइंट पेन है, एल्बो पेन है, हिप पेन है, मतलब किसी भी प्रकार की हमारी बॉडी में पेन होता है तो इसका यूज कर सकते हैं। एनेस्थीसिया यानी कि इंजरी के दौरान अगर सर्जरी होती है तो उसमें भी एनसिड्स का यूज करते हैं। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो ये मेडिसिन सेफ़ है बट कभी कभी साइड इफ़ेक्ट भी कॉज करता है। अगर लार्ज अमाउंट में लेते हैं या फिर लंबे समय से लेते हैं तो कुछ इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, जैसे लीवर है, किडनी है, या फिर सीने में जलन भी हो सकती है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले मेडिसिन है एस्प्रिन। तो बात करते हैं उसके यूज़ के बारे में, कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। रिड्यूस पेन, फीवर, हेडेक एंड आल्सो रिड्यूस पेन स्वेलिंग, यानी कि सूजन वाले दर्द के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एस्प्रिन जो होता है वो ब्लड थिनर, एज अ ब्लड थिनर यूज करते हैं, यानी कि खून को पतला करने के लिए, हमारी बॉडी में कोई ब्लड जम जाता है तो उसको पतला करने के लिए भी यूज करते हैं। या फिर हार्ट अटैक हो गया, रिस्क ऑफ स्ट्रोक है, इन सब जगहों पे इसका यूज करते हैं। बात करें इसका डोज की कि कितनी मात्रा में इसको देनी चाहिए, तो अगर 300 से 600 mg TDS, यानी कि अगर एज अ एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं इसको। 75 से 150 mg की जो दवा होती है उसको ओडी देते हैं, यानी कि वो ब्लड थिनर या फिर हार्ट अटैक के केस में दिया जाता है। बात करें इसके ब्रांड नेम की, तो एस्प्रिन है, एकोएस्प्रिन है, एसपी केयर है, इन सब नामों से आपको मार्केट में अभी किसी भी फार्मेसी में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन आइबुप्रोफेन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं उसके यूज के बारे में। रिलीफ फीवर, रिलीफ पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कि बॉडी की किसी भी पार्ट में जॉइंट पेन हो रहा है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि जॉइंट पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी अगर है तो उसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। हेडेक है, बैक पेन है, टूथ एक यानी दांत में दर्द है, तो इन सब जगहों पे इसका मेड यूज करते हैं। बात करें डोज के बारे में, तो 200 mg TDS दे सकते हैं या फिर 400 mg BD दे सकते हैं। ब्रांड नेम है इसका आइबुजेसिक 200 mg या फिर ब्रूफेन 400 mg मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे कॉमन मेडिसिन पैरासीटामॉल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसका यूज़ क्या क्या है। रिलीफ फीवर, रिलीफ पेन, हेडेक, मसल सिक यानी बॉडी पेन, कोल्ड। कोल्ड मतलब कि अगर फीवर के दौरान कभी कभी आपको ठंड लगती है तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बात करेंगे इसके डोज की, तो 500 mg TDS दे सकते हैं, 650 mg BD या फिर TDS दिन में 3 बार या 2 बार भी दे सकते हैं। 250 mg TDS ये बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में आता है। बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की, तो कालपाल 500 mg दे सकते हैं, पैरासिप 500 mg, कालपाल 250 mg जो कि सिरप फॉर्म में आता है, वो आपको मार्केट में हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं डाइक्लोफेनाक या फिर डाइक्लोफेनाक पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन की। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। अगर बॉडी में हमारे किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है तो उसमें क्विक रिलीफ मिलता है, बॉडी टेम्परेचर को कम करता है। एक्यूट गाउट यानी जॉइंट में स्वेलिंग के साथ साथ दर्द होता है तो उसको एक्यूट गाउट बोलता है, उसमें भी रिलीफ मिलता है। दांत में दर्द है, बैक पेन है, बुर्साइटिस है, जबड़े में दर्द है, इन सब जगहों पे हर जगह तुरंत जो है इसको रिलीफ पहुंचाता है। बात करें इसके डोजेज फॉर्म की तो डाइक्लोफेनाक जो होता है वो 100 mg BD दे सकते हैं। डाइक्लोफेनाक पैरासीटामॉल जो कॉम्बिनेशन में आती है जिसमें डाइक्लोफेनाक 50 mg और पैरासीटामॉल 325 mg होता है, उसको आप BD दे सकते हैं। अगर इसके ब्रांड नेम की जब बात करते हैं तो वोवेरान SR 100 mg, ऑक्सलजेन DP जो आती है मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिक्लोफेनाक पैरासीटामॉल या फिर एसिक्लोफेनाक पैरासीटामॉल एंड सेरेटियोपेप्टिडेज के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं इसके यूज़ कहाँ कहाँ है। तो रिड्यूस फीवर, रिलीफ पेन, रिड्यूस इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग को कम करता है, दांत में दर्द, बैक पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी है तो उसको भी कम करता है। बात करें इसके डोज की तो एसिक्लोफेनाक 100 mg, पैरासीटामॉल 325 mg एंड सेरेटियोपेप्टिडेज। ब्रांड नेम है इसका जीरोडाल-पी जिसका फार्मूला है एसिक्लोफेनाक एंड पैरासीटामॉल, जीरोडाल-SP, एसिक्लोफेनाक पैरासीटामॉल एंड सेरेटियोपेप्टिडेज। फ्लोजन AA जो जीरोडाल-SP का सेम फार्मूला है। ये आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल है और बहुत ही असरदार मेडिसिन जो आपको पेन के लिए क्विक तुरंत रिलीफ मिलता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन निमोसलाइड एंड निमोसलाइड पैरासीटामॉल के बारे में। तो कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है वो जान लेते हैं। फीवर के लिए, पेन है, हेडेक है, मसल्स पेन, जॉइंट पेन, इन सब जगहों पे बहुत ही असरदार मेडिसिन है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में तो निमोसलाइड 100 mg एंड पैरासीटामॉल 325 mg जो कि कॉम्बिनेशन में आता है। ब्रांड नेम है इसका निम्प्रेक्स-पी, निमोसलाइड एंड पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन में आता है। अगर निमोसलाइड सिंगल की बात करें तो निमोलिड है या फिर नाइस है, इन नामों से आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और भी वीडियोस हम लेके आते रहें और भी आपको ज्ञान मिलता रहे।